होती है, मंजिलें बड़ी जिद होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। पैनल के अंदर ही चाइल्ड वार्ड है, पैनल के अंदर ही मदर के लिए साथ में फीमेल वार्ड है। ये लेबर रूम है सर डिलीवरी के लिए। आप बताओ सामने बोर्ड्स के साथ में रखा है सर, ये लेबर रूम और ये ओटी कॉम्प्लेक्स है। तो दायर इमरजेंसी रहे तो शिफ्टिंग के टाइम पे मदर या बेबी सफर ना करें, और आफ्टर सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट परेशान ना होकर के साइड में बोर्ड रखें। थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे और नॉर्मल बच्चे जो है जो मदर केयर कर पाए माल में आराम से फोटो वॉशिंग एरिया वेटिंग एरिया नर्सिंग स्टाफ के लिए जो बेबीज एडमिट रहेंगे उनके मदर साथ में फीड करके वापस जैसे मदर ये डिजाइन किया था कि मदर को प्राइवेट में मिल जाए सर, और अगर सर आपको फीड भी कर पाए क्योंकि ये न्यूट्रल एनआईसीयू है, जैसे जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं सामने मदर भी कॉन्फिडेंट फील होए, बेबी अदर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प मिले सर। ये अभी स्टेलाइजेशन के लिए है, ऑटोक्लेव साइड एक्स इन चीज़ों के लिए सारा हॉस्पिटल का लीन और सारे इंश्योरेंस ये TICU सेटअप करेंगे सर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में, जो वेरी सिक जो बड़े बच्चे होते हैं लाइक 4 हाँ। ये बाकी स्टोर रूम सर, ये डॉक्टर के रूम के लिए, ये नाइट ड्यूटी के लिए स्टेबलाइजेशन है। तो अभी तो नीचे आगा जो मैडम ले लो सामने देखो हॉस्पिटल का मुआयना करवाया है तो दिखाया। गायनी के लिए फर्स्ट फ्लोर पे प्राइवेट रूम से यहाँ पे मेन पीडियाट्रिक की यूनिट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में एक्सपेंशन की वजह से अभी एक फ्लोर और भी है लेकिन अभी वो डेवलप किया नहीं फ्यूचर के लिए। बेचारे जहाँ पर रेवड़ी ट्रांसफर होते हैं प्लेटफॉर्म गुड़गांव दिल्ली जयपुर इधर के लोग ये सुविधा मिलता है, और क्रिटिकल केस हम हमारे कुलपति महोदय हमारे मंदिर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, स्वागत करें प्रोफेसर साहब का। ये विशेष लंकेश्वर कुमार जी हमारे मध्य हैं, मंच पर उनका स्थान लें। चेयरमैन डालू सिंह जी हमारे बहुत ही सम्मानित मास्टर जी ताराचंद जी बसी, उनसे भी आग्रह है। डॉक्टर सोनू कुमार यादव जी, डॉक्टर मनीषा जी, आप सभी यहाँ पधारे और मैं चाहूंगा कि हम अभिनंदन करें, स्वागत करें बुक्के लेकर के। और हमारे मैं डॉक्टर सोनू कुमार यादव से निवेदन करूंगा, अगर उनके हाथों से सुबह जोरदार तालियां बजाएं। आप सरपंच साहब से भी निवेदन है, जोरदार तालियां। अभिनंदन हमारे बहुत ही सम्मानित अतिथि हैं प्रोफेसर रामकुमार जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सम्मानित, उनका भी डॉक्टर मनीषा जी बुक्का देकर के सम्मानित कर रही है। वह जोरदार तालियां अभिनंदन है, स्वागत है सभी का। और चेयरमैन साहब हमारे अपने हैं, उनका भी बुक्का दे दो। सरपंच दोनों अभिनंदन कर रहे हैं। सामने देखो चेयरमैन डालू सिंह जी का सह परिवार पौधे दिनायश डालू सिंह से भी हमारे मध्य हैं। सभी सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ पधारे हैं, सभी का अभिनंदन और स्वागत है। रक्षा
स्थान दे देंगे। तारचंद मास्टर जी का भी स्वागत करें। इस कड़ी पे बहुत बेहतरीन भूमिका आपने निभाई है, हमारे सम्मानित हैं, अतिथि हैं और अतिथि के घर के हैं और हम अपनों का सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं। इस कड़ी को जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डॉक्टर साहब ने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप इनके सानिध्य में पढ़ करके। और डॉक्टर साहब ने इस इलाके को चुना है सुविधाएं देने के लिए। जोरदार तालियां बजाएं आप इन अतिथियों के लिए। अस्पताल यहाँ आज जो लोकार्पण हो रहा है, जिसका भव्य उद्घाटन हमारे यहाँ हुआ है, हम सब अभी और भुवनेश अतिथि आज हुआ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। डॉक्टर सोनू कुमार यादव, छोटू राम मिस्त्री जी हमारे मध्य पर आ रहे हैं, समाज सेवी, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। सभी का अभिवादन कर रहे हैं सरपंच साहब, सभी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार सरपंच साहब के लिए भी तालियां। ये इनके संस्कार हैं, ये इनका प्यार है। देखो मैं बता देता हूं, डीएम एक बहुत बड़ी जो है, जो एक डिग्री है अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में। और डॉक्टर साहब ने जैसे ही डिग्री की, वी साहब हमारे यहाँ बैठे, शिक्षाविद बैठे, पत्रकार बैठे, विदेशों से भी लोग सर्च करते हैं। हमारे डॉक्टर भूप सिंह जी बैठे हैं, इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं, सर्च करते हैं कि कौन इंडिया में अच्छा विशेषज्ञ डॉक्टर जो डिग्री कर रहा है। बहुत मैसेज आए हैं, बहुत समाचार आए हैं, बड़े पैकेज आए हैं, लेकिन डॉक्टर सोनू कुमार यादव और डॉक्टर मनीषा यादव ने ये चुना कि नहीं, हम दूर तो सुविधाएं लोगों को बहुत मिल जाती हैं, हमने जन्म लिया है इस महेंद्रगढ़ में, हम इस महेंद्रगढ़ की सेवा करेंगे। और इतनी बड़ी डिग्री लेकर के महेंद्रगढ़ में सेवाएं देने का जो काम किया है, एक बार डॉक्टर साहब की सोच यही है कि हो सकता है विदेश में मुझे मौका मिलता हो सकता है बड़े पैकेज मुझे इंडिया में भी मिल रहे हो। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, बड़े बड़े पैकेज मिले हैं, लेकिन मेरे गांव की मिट्टी है, मेरे शहर की मिट्टी है, मेरे जिले की मिट्टी है, मैं उन लोगों का फायदा करूंगा जिनके पास ये चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं। डॉक्टर साहब का मानना है कि जायज ईश्वर जबान तुम जाने दो, गा रहा हो समय गीत तो मुझे गाने दो, जो चाहते हो बनाना नया हिंदुस्तान, तो देश की धूल को हंसने दो, मुस्कुराने दो, देश की धूल को हंसने दो, मुस्कुराने दो। सभी शिक्षाविद हमारे एमबीबीएस किया, एमडी पीजीआई रोहतक से आपने किया है, और डीएम आपने नियोनेटोलॉजी एम्स ऋषिकेश से किया है, बड़े संस्थान से किया है। और आज इंडिया के वरिष्ठ नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप, इन्होंने यहाँ सेवा देने का एक जज्बा दिया है कि वहां जब एम्स में भी करते थे तो एम्स में भी प्रतियोगिताएं होती हैं एम्स की आपस में, और उन एम्स की प्रतियोगिताओं में एम्स ऋषिकेश का कभी जब कह रहे थे कि इतने कंपटीशन होते हैं, हमारा कभी नाम नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनका नाम भी चमकाया और एम्स ऋषिकेश की पोजीशन, प्रथम पोजीशन ली। ऐसे डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतने विशेषज्ञ हमारे मध्य हैं डॉक्टर। और माताएं बहनें, मेरे पिता समान जो लोग हैं, बुजुर्ग जो सभी को मेरा प्रणाम है। आज हम लोग हॉस्पिटल का इनोवेशन करने का सोच रहे हैं। हम लोगों का बेसिक यही था, काफी लोगों ने हमें बोला कि इतना करने के बाद में महेंद्रगढ़ क्यों चुना आप लोगों ने। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है, हमारे एरिया में आज भी बहुत छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लोगों को रोहतक, दिल्ली, गुड़गांव या फिर अपने साइड से जयपुर के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो परिवार वालों के लिए भी, जो अगर छोटा बच्चा एडमिट है तो माँ के लिए भी एक मानसिक तनाव से कम नहीं है। और फाइनेंशियली तो ट्रेनिंग है ही, पैसा तो बहुत ज्यादा आने जाने में खर्च हो जाता है या रुकने में खर्च हो जाता है। हम चाहते हैं उस चीज को रोका जाए, कम से कम घर के पास में जितना नजदीक हो सके उतने एरिया में आपको दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर जैसी सुविधाएं हम दे पाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है इस हॉस्पिटल को खड़ा करने के लिए। बाकी एक ये भी चीज रहती है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जो बहुत छोटे वजन के बच्चे हैं, उनका अचानक से जो डिलीवरी के दर्द है वो स्टार्ट हो जाते हैं। दिल्ली, जयपुर या गुड़गांव वगैरह जाने तक या अपने पास रोहतक जाने तक का टाइम नहीं रहता है, बीच में डिलीवरी होने का डर रहता है। उस वजह से हम लोगों को काफी बार डिलीवरी अपने लोकल एरिया में करवा के और बच्चे को रखकर
जान चली जाती है। अगर कई बार बच्चे बच भी जाते हैं तो उनको जो उनके दिमाग की कुछ नसें हैं जिनको ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनमें आगे जाके परमानेंट डैमेज हो जाता है। या तो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होता है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, हाथ यूज नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं जो ऐसी चीजें हैं वो बच्चे ज्यादा समाज के लिए, परिवार के लिए थोड़ा सा बोझ का तरीका बन जाते हैं। माँ बाप को कैसा लगता है कि ये हमारी जिंदगी भर की जिम्मेदारी हो गया। बच्चा माँ बाप को जिम्मेदारी उठाने की बजाय माँ बाप जिंदगी भर से बच्चे की जिम्मेदारी उठाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी चीजों में जितनी कमी आ पाए और हमारा समाज जो बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है, वो जितने स्वस्थ रहे उतना हम चाहते हैं कि ज्यादा अच्छा होगा हमारे समाज के लिए। हम हमारे समाज को यही दे सकते हैं डॉक्टर होने के लिए उसमें। दूसरा हमारे यहाँ पे जो फील हुआ है वो ये है कि हमारे समाज में जो स्त्री रोग है उनके लिए बहुत जागरूकता नहीं है, एकदम नेग्लिजेंस है। जो हमारी माता बहनें हैं वो परिवार के लिए सब कुछ करती है, लेकिन जब अपने लिए करने की बारी आती है तो वो शांत हो जाती है या अपनी चीजों को पीछे धकेलती है। उनको लगता है कि परिवार पहले है वो बाद में है। लेकिन एक तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको मैं कहना चाहूंगी, आप परिवार की रीढ़ है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। परिवार सारा आपसे चलता है। तो अगर जब भी आपको ऐसा फील होता है कि आप अस्वस्थ हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, आप ध्यान दीजिए। दूसरा एक हमारे देश में ये प्रॉब्लम अभी भी है, ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर अभी भी जो औरतों में डेथ होती है कैंसर की वजह से, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 में चल रहे हैं। जो विकसित देश है जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पे ब्रेस्ट कार्सिनोमा और जो हमारा बच्चेदानी का कैंसर है उसके रेट काफी कम हो गए क्योंकि वो लोग जागरूक हो गए। कुछ इंजेक्शंस हैं, कुछ टीकाकरण है जो अगर सही एज में करवाए जाए बच्चों को, लड़के में भी लड़की में भी, तो उनकी वजह से बच्चेदानी के कैंसर में काफी सारी चीजों को रोका जा सकता है। क्योंकि वो हमें टाइम देता है उस टाइम पे कि 20 साल का टाइम देता है कैंसर डेवलप होने के लिए जनरली। अगर हम उस प्रक्रिया को बीच में ही रोक देते हैं तो इंसान की जान बचाई जा सकती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि अगर कुछ भी तकलीफ होती है तो उसी स्टेज पे हम पकड़ पाए। Chairman Nalu Singh and stage president for the dignitaries and all the my sisters and brothers sitting here in front of me. I welcome you all from the bottom of my heart. मुझे आज भी याद है जब 3 साल पहले जब मेरा डीएम के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो एट द टाइम ऑफ माय समान इनॉग्रेशन सेरेमनी का I have attended that ceremony and many बुजुर्ग जो बड़े लोग थे उन्होंने उनका कई लोग यही सवाल था कि डॉक्टर साहब आप हमारे लिए क्या करोगे। कुछ 3 साल पहले मुझे याद है कि अप्रैल 2022 के अंदर मैंने उसी टाइम पे उन लोगों को ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही मेरा डीएम पूरा हो जाएगा तभी डीएम पूरा होते ही मैं इधर ही अपने ही एरिया के अंदर सर्व करूंगा, अपने ही लोगों के लिए कार्य करूंगा, अपने ही लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज पर अपलिफ्टमेंट करके दिखाऊंगा। हमारे जो एरिया है मेन एरिया आई हैव सीन दैट कि इस एरिया के अंदर कोई भी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर पीआईसीयू एनआईसीयू इनकी फैसिलिटी अभी भी आज के टाइम पे भी है। जो भी सिक बच्चे होते हैं, सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनको या तो हम रेफर करते हैं, लेटर ऑन फर्दर हम या तो जयपुर, गुड़गांव और दिल्ली रेफर करना पड़ता है। सो ये जो क्रिटिकल पीरियड जो विंडो पीरियड होता है इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे जाने चली जाती है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि यहीं की यहीं इसी एरिया के अंदर वो सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करेंगे इधर स्पेशली एनआईसीयू पीआईसीयू एंड रिलेटेड टू ऑप्शन कैरियर फ्रॉम नेचर साइड। सो आवर मेन मोटिव इज टू upliftment the maternal and child health services in this area from the very bottom of this area. And today आज अभी वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे चल रहा है, तो ये जो भी प्रीमेच्योरिटी डे इसका मेन समय से जो पूरे जन्मे हुए बच्चे होते हैं जो पूरे भारत के अंदर पूरे इंडिया के अंदर पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सो हमारी इनॉग्रेशन में अच्छी बात है कि सेम उसी डे पे हुआ है जिसके जो एनआईसीयू जो वर्क करते हैं दैट इज जो समय से पहले पूरे जन्मे हुए बच्चे, कम वजन वाले बच्चे मेन उनके सर्वाइवल के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये डे पूरा हफ्ता सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये ऑस्पिशियस ओकेजन भी है और हॉस्पिटल के लोगों के साथ साथ में वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। गाये सुस्वागतम
शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम बूते हृदय कमल के फूल खिलाए मोतियन की माला बूते हृदय कमल के फूल खिलाए प्रेम रंग रंगोली सजाए प्रेम रंग रंगोली सजाए मुख चंद्रमाए प्रमोहितम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम। बहुत कवि है, तो मैं आप लोगों के सामने ज्यादा समय न लेते हुए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को संक्षेप में कहना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो बोलने वाला होता है उसे रुका नहीं जाता। तो मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर का गुण यही है कि जहाँ हमें माइक दिखता है हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा आप लोगों का धन्यवाद शुक्रिया और मेरे परिवार के जो मेरे अनुज है डॉक्टर सोनू यादव, डॉक्टर मनीषा यादव, इनको भी मैं आशीर्वाद और कुछ लाइनें भेंट करना चाहूंगी। मंजिलें बड़ी जिद होती है, मंजिलें बड़ी जिद होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना, इतना बड़ा डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। और मैं ये कहूँगी, जब मैं आई थी घर में तो ये 7वीं कक्षा में पढ़ता था और इतना शुरू से ही इतना ब्रिलियंट है और घर में कभी भी आज भी हम लोगों के साथ काम करवाता है, चाहे हम खेत में काम करो चाहे हम घर में काम करो, कभी भी हम इसके लिए अलग से कुछ खाने के लिए नहीं बनाते। जो बनता है हमारे साथ मिलजुल के हर तरह से बहुत सहयोग किया है। और जाकर के बहुत अच्छी बात है कि ये जो लोग आए हैं, एक बार आ जाइए, आप आपका अभिनंदन स्वागत करने के लिए तीनों एक बार आ जाइए। आगे का बड़ा गणमान्य है, अपने आप में एक संस्था के रूप में है, सभी यहाँ पधारे हैं, अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत हो रहा है शिक्षकों का और सरपंच साहब स्पेशल रूप से ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हमें दी है आपने, ये सौभाग्य है कि भाई इस तरह की तैयार करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या लिया है क्या दिया है तनिक भी न सोच, प्यार सिर्फ प्यार है, हिसाब नहीं है। ये स्नेह ये प्यार है, इसका कोई गणित नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर साहब के प्रति स्नेह है। ये जो लोग जा रहे हैं, एक बार मैं बता दूं, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी भोजन लेकर के जाएंगे। संक्षिप्त हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक बड़े यादव, मनीषा यादव, उनको तो बधाई देता ही हूँ। उसके साथ साथ उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता है। उन्होंने बिल्कुल केवल यही नहीं कि शिक्षा दी है, यही नहीं कि उन्होंने डिग्री प्राप्त करी है और अपने जीवन में बहुत बड़ी, सबसे बड़ी डिग्री है उसको भी प्राप्त किया है। ऐसी सुविधा होगी जो कि इस महेंद्रगढ़ में पहले उपलब्ध नहीं। ऐसी सोच मैं समझता हूँ परिवार से आ सकती है या अच्छे जो हमारे शिक्षक है, स्कूल है, वहाँ से आ सकती है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत विद्यार्थी अच्छा पढ़ लिख लेते हैं लेकिन वो नौकरी बाहर ढूंढते हैं। और हम सब आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि इस तरह की सकारात्मक पहल को हमेशा जोरदार तालियां एक बार सभी। सुनिए अपने एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं बच्चों के लिए।